हेलो, गुड इवनिंग बेटा। बेटा कल हमने आपको जो है सर्कल के इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। आपको रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, ठीक है, इन सब के बारे में बताया था। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये मैंने आपको कहा था कर लेना। आज मैंने इस एक्सरसाइज को स्कूल में भी कंप्लीट करा दिया है। जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको भी हमने ट्रू फॉल्स के ये करा दिए, ठीक। नौ अब बेटा देखो थ्योरम 9.1। अब कुछ रूल्स हैं, ज़रा क्या है देखो। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक, ये सेंटर है ओ। इक्वल कोर्ड्स, सपोज करो ये कोड है ए बी, और बेटा मान लो जो एक कोड है ये सी डी, और ये दोनों कोड जो है बेटा बराबर हैं, ए बी इक्वल सी डी है। देन इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सबटेंड का मतलब ऐसे ए को ओ से ज्वाइन करो, बी को भी ओ से, तो इस कोड ने एक एंगल बनाया सेंटर पे, तो इसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर। इसी तरह से सी को और डी को हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये सेंटर पे ये एंगल बना सी ओ डी, ये बना ए ओ बी। तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, होंगे, आपको प्रूफ करना है। जो थ्योरम्स होते हैं ना बेटा उनको प्रूफ करना पड़ता है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक एंगल इक्वल होंगे, और गिवन में क्या है, कोड्स इक्वल है। इक्वल कोड सबटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये आप लिखना यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है ये बेटा आप यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है इसमें गिवन, कि गिवन क्या है आपको। तो क्वेश्चन में कहा है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, मीन्स एक सर्कल है जिसकी कोड्स इक्वल हैं। तो गिवन में है आपको ए बी इक्वल सी डी, ये कोड्स हैं, ठीक, कि कोड्स ए बी इक्वल सी डी। फिर लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव आपको करना है कि इन्होंने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो बराबर होगा। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। अब देखो प्रूफ करेंगे, किस तरह से प्रूफ करेंगे देखो। देखो बेटा चैप्टर नंबर जो आपका 6-7 है ट्रायंगल, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने के रूल्स, कॉन्करेंस क्राइटेरिया जिनको बोलते हैं एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस एंड आर एच एस। एस एस एस, जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हों तो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं। एस ए एस, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल इज आल्सो इक्वल, देन बाई एस ए एस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। जब टू एंगल्स और एक साइड इक्वल हो तो ए एस ए से ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। ए एस जब टू एंगल और एक साइड, इसमें है जब साइड एंगल के बीच का वाला हो, बिटवीन हो, तब ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं। मीन्स जैसे ये टू ट्रायंगल है, मान लीजिए इनकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो इसे बोलते हैं हम एस 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 कॉन्करेंस रूल। दूसरा है बेटा, सपोज करो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, टू साइड्स और इनके बीच का एंगल, इसे बोलते हैं एस ए एस। और सपोज करो बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसे बोलते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल। और सपोज करो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इस साइड के इक्वल है, सॉरी एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है, इसे बोलते हैं एंगल साइड। और एक है, सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस के इक्वल है, और एक साइड, इसे बोलते हैं आर एच एस। आर मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये 5 रूल्स होते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने के।
जो आपने ट्रायंगल वाले चैप्टर में मैम ने आपको पढ़ाए होंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो हम किसी रूल से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करेंगे। जब ये ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे, कॉन्करेंट मतलब होता है बराबर, कि जब ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं ना, ये कॉन्करेंट का साइन, ये कॉन्करेंट का साइन है। तो जब ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं तो फिर उनके सभी साइड्स और सभी एंगल बराबर होते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे हम इनको कॉन्करेंट करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB COD। ठीक, इसमें देखो बेटा क्वेश्चन में कहा है AB इक्वल है CD के, AB इक्वल CD, क्यों, गिवन, क्वेश्चन में गिवन है। एंड देखो जो AO है, AO इक्वल है CO के, AO किसके इक्वल होगा, CO के, क्यों बताओ, शाबाश, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक, इसी तरह से जो BO है इक्वल होगा बेटा DO के, BO इक्वल DO, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो तीनों साइड इक्वल हो गए, तो कौन सा रूल लग गया, SSS। देयरफॉर बाई SSS कॉन्करेंस रूल ट्रायंगल AOB इज कॉन्करेंट ट्रायंगल COD। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो हम कह सकते हैं बेटा देयरफॉर इसका एंगल O इसके O के बराबर होगा। एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD। इसको लिखते हैं CPCT। CPCT मीन्स C मतलब कोरस्पॉन्डिंग, P मीन्स पार्ट ऑफ, C मीन्स कॉन्करेंट और T मीन्स ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। कि जब ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक, ये इस तरह से प्रूफ हो गया। तो याद रखना, अब ये एक रूल भी है, अगर सर्कल की 2 कोर्ड्स इक्वल हैं तो इक्वल कोर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी। ठीक, नाउ इसके बाद है बेटा थ्योरम नंबर 9.2। 9.2 देखो, ये कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर कोर्ड्स ने सेंटर पर इक्वल एंगल बनाए हैं देन कोर्ड्स आर इक्वल, तो कोर्ड्स इक्वल होंगे। मीन्स ये थ्योरम जो है इस थ्योरम का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, रिवर्स। जैसे ये मान लीजिए सेंटर है, ये एक कोड है, मान लीजिए AB, ये सेंटर O, ये दूसरा कोड है सपोज करो CD। ठीक, तो इन कोड्स ने सेंटर पे एंगल इक्वल बनाए हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है ये कोड बराबर होंगे। इसमें कहा था बेटा कोड्स इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना था सेंटर पे बने एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर एंगल इक्वल है, प्रूफ करना है कोड्स इक्वल होंगी। तो ये स्टेटमेंट जो है आप लिख लेना बुक से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में है बेटा एंगल AOB इक्वल एंगल COD, इस बार एंगल इक्वल है। टू प्रूव आपको करना है कोड्स विल बी इक्वल, AB इक्वल CD, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, सो अब प्रूफ करते हैं, देखो कैसे करेंगे। फिर से मैं वही करूँगा, मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ कर दूंगा किसी एक रूल से जो मैंने लिखाए हैं, फिर बस बाय CPCT जो है अदर पार्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या क्या इक्वल है, देखो AO इक्वल है CO के, AO किसके इक्वल है, CO के, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है। और ये BO इक्वल है DO के, BO इक्वल DO, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और क्या इक्वल है, नहीं AB इक्वल CD इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो हमें बेटा प्रूफ करना है।
जो प्रूफ करना होता है उसको नहीं लेते कभी, उसी के लिए तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ए बी सी डी के इक्वल नहीं है इसमें, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्या इक्वल है? ये एंगल इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी। क्यों इक्वल है? गिवन, देखो क्वेश्चन में कहा है ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक, सो कौन सा रूल लगा यहाँ देखो, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, एस ए एस, देयरफॉर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर ए बी इक्वल सी डी। क्यों? बाई सी पी सी टी, आंसर वैसे करना है। ठीक, नाउ अब देखो बेटा एक्सरसाइज है आपका 9.2। इसमें कहा है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्करेंट इफ दे हैव सेम रेडियाई, कि टू सर्कल कॉन्करेंट होंगे अगर उनका रेडियस सेम हो तो प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, कि इक्वल कोड्स जो हैं सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स। यहाँ एक सर्कल नहीं है, यहाँ दो सर्कल हैं, कॉन्करेंट सर्कल है मतलब, लेकिन है बराबर ही। ठीक है, एक्सरसाइज 9.2 क्या है? ये टू कॉन्करेंट सर्कल्स हैं, कॉन्करेंट मीन्स बराबर, इनका रेडियस बराबर है। मान लो एक का सेंटर O है, एक का सेंटर मान लीजिए P है, तो इक्वल कोड्स हैं, जो AB है वो CD के बराबर है। इसमें यह था दोनों इक्वल कोड्स एक ही सर्कल की थी, इसमें इक्वल कोड्स टू अलग अलग सर्कल की हैं, लेकिन है सर्कल दोनों कॉन्करेंट, मीन दोनों सर्कल बराबर ही हैं। देन सबटेंड्स इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, तो ये जो एंगल बनेगा बेटा ये इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। तो इसका गिवन वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रूफ ही कर दूंगा। वही फिर से इनको हम कॉन्करेंट प्रूफ कर देंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी पी डी ए बी इक्वल सी डी, ये कहा है बेटा क्वेश्चन में गिवन, और ए ओ इक्वल सी पी, ए ओ किसके इक्वल है? सी पी के। क्यों? लिखेंगे रेडियाई ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स, यहाँ पर हमने लिखा था रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है? रेडियाई ऑफ कॉन्करेंट सर्कल, टू कॉन्करेंट सर्कल की रेडियस है। और ये बी ओ इक्वल डी पी, बी ओ किसके इक्वल है? डी पी के। क्यों? रेडियाई ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स, देयरफॉर कौन सा रूल लग गया? बाई एस 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 कॉन्करेंस रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्करेंट ट्रायंगल सी पी डी, और जब कॉन्करेंट हो गए देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी पी डी बाई सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। बस प्रूफ हो गया। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, थ्योरम, ये वाला थ्योरम और ये क्वेश्चन। फर्क ये था यहाँ पर इक्वल कोड्स थी एक ही सर्कल की, यहाँ पर इक्वल कोड्स हैं दो अलग अलग सर्कल की, लेकिन कोड्स जो अलग अलग सर्कल हैं वो आपस में कॉन्करेंट हैं, तो एक ही बात हो गया। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन 2 है, वो आप खुद कर लेंगे, अपने आप करो आप, सेम इसी तरह से है। इसका कन्वर्स है, यहाँ पर कहा था कोड्स इक्वल है तो सेंटर पे एंगल इक्वल बनेंगे, उसमें कहा है कि सेंटर पे एंगल इक्वल हैं, कोड्स बराबर होंगी। सेम यही डायग्राम लिखना, ऐसे ही लिखना, बस यहाँ पर ए बी इक्वल सी डी की बजाय आएगा एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी पी डी, एंगल आएगा यहाँ गिवन, बाकी ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा। रूल एस 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 की बजाय एस ए एस आएगा, कॉन्करेंट हो जाएंगे, और इसकी जगह पर आप ए बी इक्वल सी डी लिखोगे क्योंकि इसमें कोड्स इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो ये आप कर लेना खुद। सो इसको करो, अगली एक्सरसाइज कल देंगे। ओके बेटा, थैंक यू। पिछला एक्सरसाइज भी कर लेना ठीक से, और ये भी ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो, पूछो। ओके बेटा।